Hello children, how are you all? I hope you all are doing really good. So children, in today's class we are going to read a chapter named The Half Lie. So let's start the chapter. Learning objectives. We should never tell a lie. We should never believe in rumors. बच्चों इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए और हमें किसी भी रूमर किसी भी अफवाह में विश्वास नहीं करना चाहिए. चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम वार्म अप एक्सरसाइज कर लेते हैं. लेट्स सी इफ़ यू आर स्मार्ट इनफ टू फाइंड आउट द लाई. 2 truths and 1 lie. Use your math skills to determine which of the 3 statements below is a dirty lie. Explain how you made your decision. तो बच्चों चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम वार्म अप एक्टिविटी कर लेते हैं. Let's see if you are smart enough to find out the lie. 2 truths and 1 lie. Use your math skill to determine which of the 3 statements below is a dirty lie. Explain how you made your decision. बच्चों आपको यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, ठीक है. आपको क्या करना है, उन्हें आइडेंटिफाई करते हुए उसमें से एक लाई को, एक झूठ को आपने ढूंढना है और उसे सर्कल करना है. फिर आपको डिस्कस भी करना है कि आपने कैसे उसे ढूंढा. ठीक है बच्चों, ये आपकी एक्टिविटी है जो आपको करनी है. अब हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं. Once upon a time, a merchant was walking through the market in Cairo when he saw a slave for sale. How much is this slave for? He asked. Only 600 pieces of silver, replied the slave dealer, for he has a single fault. What is that? Said the merchant. Why? Said the slave dealer. He always tells one lie a year, and if you buy him you must put up with one lie each year. Now the merchant loved a bargain. अब एक बार की बात है, एक मर्चेंट जो है दुकान के बाहर से जा रहा था, ठीक है. उनको दुकान के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ मिला जहाँ पे स्लेव्स थे, किसके लिए, सेल के लिए. वो उस दुकान के अंदर गए और उसने जाना कि वो जो स्लेव था वो किसके लिए था, सेल के लिए था. मतलब वहाँ पे बेचने के लिए उसको वहाँ पे खड़ा किया गया था. स्लेव मतलब गुलाम, ठीक है. तो उसने उस ओनर से, उस दुकान के ओनर से पूछा कि भाई ये स्लेव जो है, ये गुलाम जो है, वो तुम मुझे कितने रुपए में दोगे. तो वो कहता है कि तुम इसके बदले में मुझे 600 पीसेस ऑफ सिल्वर दो, मतलब सिल्वर के, चांदी के सिक्के दो. कितने, 600, और इस स्लेव को यहाँ से ले जाओ. तो मर्चेंट बहुत खुश हुआ कि इतने कम पैसे में ये मुझे गुलाम दे रहा है. अब जाते जाते उस दुकान वाले ने कहा कि भाई इस स्लेव में एक खराबी है, एक फॉल्ट है. तो वो उससे पूछता है क्या है. तो ये कहता है कि ये स्लेव जो है वो क्या करता है, साल में एक झूठ बोलता है, ठीक है. तो इसका हट जाना तुम्हें खुद ही भुगतना पड़ेगा. अब जो मर्चेंट है वो बहुत खुश हुआ. ओनली 1 lie a year, thought he. That isn't it much. Most slaves tell many more. So do I. For that matter, so he bought Kafur, as the slave was called, took him home and set him to work, and for some months all went well. Kafur was cheerful and obedient and hardworking. अब वो उससे पूछता है कि एक साल में एक ही झूठ बोलता है. वो कहता है ये तो कोई बात नहीं, बहुत सारे गुलाम जो है वो तो बहुत सारे झूठ बोलते हैं और पकड़े भी नहीं जाते. वो कहता है ये मेरे लिए मैटर नहीं करता, ठीक है. फिर वो उसको खरीद लेता है. उसका नाम क्या होता है, कफूर होता है, ठीक है. उस गुलाम का नाम क्या होता है, कफूर होता है. वो उसे अपने घर ले आता है और कुछ महीने तक सब कुछ क्या चलता है, स्मूथली चलता है. वो कफूर जो उसका गुलाम था वो काफ़ी चेयरफुल था, ओबीडियंट था, मतलब उनका कहना मानता था और काफ़ी मेहनती भी था. ऑन New Year's Day, the merchant and some of his friends rode out on their mules to a pretty flower garden a little way outside the city to celebrate. They took fruit and cakes with them, carpets to sit on and musical instruments. Kafur went with them. अब काफ़ी महीनों के बाद न्यू ईयर आया, ठीक है. अब न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए वो मर्चेंट अपने दोस्तों के साथ कहाँ गया, सिटी के बाहर एक गार्डन में गया. वहाँ पे उसने मैट्स वगैरह लगाई, ठीक है, म्यूज़िक वगैरह लगाया और वहाँ पे क्या किया, अपना न्यू ईयर सेलिब्रेट करने लगा. वो अपने साथ कफूर को, अपने गुलाम को भी लेकर गया. एट अबाउट मिड डे द मर्चेंट सेड टू कफूर, माउंट माई म्यूल एंड राइड होम. आस्क माई वाइफ for more pistachio nuts and bring them back as fast as you can. अब जैसे जैसे दिन
थोड़ा आगे बढ़ा, उस मर्चेंट ने कपूर को अपने गुलाम को घर भेजा कि जाओ तुम मेरे घोड़े में बैठ के घर जाओ और मेरी वाइफ से पिस्ता नट लेकर आओ। Kapoor set off, but as he drew near the merchant's house, he tore his clothes and began to howl out loud. "Oh, my master," he sobbed. "Oh, my poor master. What will become of us all now?" अब कपूर जैसे ही अपनी सिटी के पास पहुंचा, उसके हाउस के पास पहुंचा, उसने अपने कपड़े फाड़ दिए और जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया कि मेरा मास्टर, मेरा मास्टर। वो उसे देखो क्या हो गया। Many people, old and young, heard and gathered round him, and they all went along with him to his master's house. When the merchant's wife heard Kapoor's cries and howls and saw the crowd of people, she ran to the door. "Oh, mistress," screamed the slave, the tears running down his face, "my poor master is dead." The old garden wall in whose shade he was sitting with his friends fell suddenly and killed them all. अब वो इतना ज़ोर ज़ोर से रो रहा था कि जो सिटी के लोग थे वो भी वहाँ पे क्या हो गए, इकट्ठा हो गए और उसके साथ कहाँ जाने लगे, उसके मास्टर के घर की तरफ जाने लगे। अब इतना ज़ोर से चिल्ला रहा था कि दूर से ही जो मर्चेंट की वाइफ थी वो डोर पे आ गया, उसको उसकी आवाज़ सुनाई दी तो वो सुनने लगी कि भाई ये तो कपूर की आवाज़ है और ये ज़ोर ज़ोर से क्यों चिल्ला रहा है। ठीक है, जैसे ही वो घर के पास पहुंचा उसने ये बुरी खबर अपनी मालकिन को दी कि हमारे जो साहब थे, जो हमारे मास्टर थे, वो एक वॉल के पास बैठे हुए थे गार्डन में। ठीक है, अब वो वॉल जो है वो उनके ऊपर गिर गई और जो मास्टर और उनके जो फ्रेंड्स थे वो सबके सब क्या हो गए, उसके नीचे दबकर मर गए। Then the merchant's wife wept, and so did his daughters and all the women of the house, and all the women in the crowd ran in to comfort them. The merchant's wife ran through her home, and in despair she began breaking the windows and smashing the china plates just to show how much she loved her husband. That was often how people showed sorrow when the master of the house died. अब जैसे उस मर्चेंट की वाइफ ने खबर सुनी कि मेरा जो हस्बैंड है वो मर गए, गुजर गए, तो वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उसकी 2 बेटियां थी, वो भी बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और बाकी जो जितनी भी वुमेन वहाँ पे थी, औरतें थी, वो भी उनको देखकर रोने लगी और उन्हें दिलासा देने लगे कि भाई चलो जो हुआ सो हुआ, मतलब उन्हें कंफर्ट करने लगी एक तरह से। ठीक है, अब मर्चेंट की जो वाइफ थी वो अपने घर के अंदर गई और उसने घर के जो जितने भी बर्तन थे वो तोड़ना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, चाइना में ये माना जाता है कि भाई घर का जो एल्डर पर्सन होता है, जो कमाने वाला पर्सन होता है, अगर वो मर जाए, ख़त्म हो जाए किसी कारण से, तो उनके जो घर के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अपने बर्तनों को तोड़कर शोक मनाते हैं। "Come, Kapoor, and help me mourn," called out the merchant's wife, and between them they pulled down shelves, broke crockery, tore the rich hangings, and smeared soot on the walls. Bang went a blue and gold china coffee pot upon the floors. Crash, and Kapoor with a sob hurled his master's precious coffee cups through the window. अब उसकी वाइफ ने, मर्चेंट की वाइफ ने कपूर को कहा कि भाई तुम भी मेरी हेल्प करो ये सारे बर्तन तोड़ने में। तो सारे बर्तन वो तोड़ने लगे। ठीक है, सारी प्लेट्स, जितने भी कप्स थे और जितने भी घर के बर्तन थे वो सबके सब क्या करने लगे, ज़मीन में पटक कर उन्हें तोड़ने लगे और इस तरह से वो क्या कर रहे थे, शोक जता रहे थे। Smash, he threw a little ebony table inlaid with ivory after the coffee cups so that it broke into pieces in the courtyard, and all the while Kapoor kept calling out, "Oh, my poor master, my poor master." तो इस तरह से उन्होंने घर के सारे बर्तनों के साथ साथ जो फर्नीचर था वो भी तोड़ना शुरू कर दिया। ठीक है, जैसे टेबल वगैरह जो भी उनके हाथ आ रहा था वो तोड़ते जा रहे थे और तोड़ते तोड़ते जो कपूर था, जो गुलाम था, वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा था कि "Oh, my little master, my poor master." Kapoor and the merchant's wife tore the gold embroidered cushions and ripped up the divans. Kapoor, with a great tug, pulled down the high shelves which ran round the kitchen just under the roof, and clatter bang, all the green and blue china and silver and gold balls on them fell to the floor and broke. Kapoor worked with a will and ran all over the house till soon the whole place was a ruin, with broken china, shoot and torn goods
everywhere। अब वहाँ पे जितना सामान पड़ा था वो तो उन्होंने तोड़ा ही, साथ के साथ जो कुशन्स थे, जो बेड पे कुशन्स थे और जो सोफे में कुशन थे वो भी उन्होंने फाड़ना शुरू कर दिया। ठीक है, इसके बाद वो किचन में गया, किचन में जितनी भी शेल्फ्स में जितना भी सामान रखा हुआ था वो भी उन्होंने क्या कर दिया, नीचे गिरा करके तोड़ दिया। मतलब कीमती से कीमती सामान और बाकी का सामान भी उन्होंने नहीं छोड़ा, सबको उन्होंने क्या किया, ज़मीन में पटक करके तोड़ दिया। Now said the merchant's wife, let us go and fetch my poor husband's body. She ran out of the house with all the people following her, and as they went through the streets, more and more people began to join in. Kafur ran before them all, still howling and weeping and crying out, "Oh my poor master, my poor master." Soon he had outdistanced all the others, so that he got to the garden first, with the huge crowd some way behind. Then, though he still howled and wept, he began to cry out. अब उसके बाद उसकी वाइफ ने सोचा कि भैया मैं गार्डन में जाकर के अपने हस्बैंड की क्या ले आती हूँ, बॉडी को घर ले आती हूँ। तो उन्होंने कहा कपूर से कि कपूर तुम मुझे उस गार्डन में लेके जाओ जहाँ पे मेरे हस्बैंड की डेड बॉडी पड़ी हुई है। तो बाकी लोग भी उन्होंने क्या किया, ज्वाइन किया और वो उस गार्डन की तरफ चल पड़े। ठीक है, अब जो कपूर था वो भीड़ के आगे आगे चल रहा था ताकि वो गार्डन में सबसे पहले पहुँच सके, क्योंकि ये तो हमें पता है कि कपूर क्या बोल रहा था, झूठ बोल रहा था, लेकिन उसकी वाइफ को तो ये बात नहीं पता थी। तो कपूर भीड़ में आगे आगे चलने लगा ताकि वो गार्डन में सबसे आगे पहुंच सके, और वो यही चिल्लाता हुआ जा रहा था कि ओ माय पुअर मास्टर, माय पुअर मास्टर, ओ वो माय मिस्ट्रेस, हु विल केयर फॉर मी नाउ। हिज मास्टर हु वाज सिटिंग पीसफुली विद हिज फ्रेंड्स heard him. What is this? Said the merchant, standing up and looking very pale. What on earth has happened? Ah, my master, said Kafur, when I reached your house, I found that it had fallen down and that everyone inside it had been killed. अब वो जो कफूर था, गुलाम था, उसने क्या किया, अब उसके जो वर्ड्स थे वो चेंज हो गए। ठीक है, अब वो क्या रोने लगा, ओ माय मिस्ट्रेस, वो रोते हुआ गार्डन की तरफ पहुंचा। अब उसकी आवाज़ सुन के जो मर्चेंट था वो उठा और उसने सुना कि भाई ये कफूर क्या बोल रहा है। तो उसके पास गया, उससे पूछा कि भाई तुम ये क्या कह रहे हो। तो कहता है कि मुझे तो आपने काम से कहाँ भेजा था, घर भेजा था, लेकिन जैसे ही मैं घर गया आपका घर जो है वो, उसकी छत जो है वो गिर गई थी और उसके अंदर जितने भी आपके फैमिली मेम्बर्स थे, आपकी वाइफ, आपके बच्चे, वो क्या हो गए, उसमें दब करके मर गए। ये खबर उसने उनको दी। ठीक है, माई वाइफ, सेड द मर्चेंट, डेड, क्राइड कफूर, एंड द मूल आई लव टू राइड ऑन crushed too, cried Kafur, and my son and my daughters all dead, cried Kafur, and the sheep and the geese and the hens too. अब वो उससे पूछता है कि मेरी वाइफ सच में क्या वो भी दब गई हो। कहता है हाँ, जितने भी लोग थे सारे के सारे दब गए। वो कहते हैं मेरे बच्चे, वो कहते हैं हाँ वो भी दब गए। फिर वो पूछता है मेरा जो हॉर्स था और मेरे बाकी के जो पेट एनिमल्स थे उनका क्या, वो कहते हैं सारे के सारे उसके नीचे दब करके मर गए। Then the merchant beat his chest and tore his fine clothes. His friends, when they heard, wept too, and they all started off towards the city. They had not gone far when, of course, they met the merchant's wife and family and the huge crowd of neighbors. ठीक है, मर्चेंट ने कहा कि चलो मैं घर जाके देखता हूँ। ठीक है, और वो वैसे तो वो रोने लगा, उसके दोस्तों ने उसे संभाला और वो उसने डिसाइड किया कि मैं कहाँ जाता हूँ, अपने घर जा कर के देखता हूँ अपनी वाइफ और अपने बच्चों को। ठीक है, अब वो भी कहाँ से निकल गया, उस गार्डन से निकल गया, उसकी वाइफ भी आ रही थी, तो दोनों आपस में बीच में क्या हुए, आपस में एक दूसरे से मिल गए। Oh, are you safe? cried the merchant's wife. Oh, how is it with you? cried the merchant. Why, we are all right, said his wife, but Kafur came weeping and with his clothes torn and told us the wall of the garden had fallen upon you as you feasted. No, said the merchant. Kafur ran in here, weeping and crying, clothes torn and with dust on his head, and told us the house had fallen upon you and that you were all killed. अब वो मर्चेंट की वाइफ जो होती है मर्चेंट को देख के बहुत खुश होती है, बोलती है अरे आप जिंदा हो। तो मर्चेंट भी उससे पूछता है अरे तुम भी जिंदा हो। तो वो पूरी कहानी एक दूसरे से शेयर करते हैं कि भाई मुझे तो कफूर ने बताया कि तुम्हारे ऊपर वॉल गिर गई थी गार्डन में। तो ऐसे ही उसका हस्बैंड भी कहता है कि भाई मुझे भी कफूर ने बोला कि हमारे घर की जो छत गिर गई है तुम्हारे ऊपर और तुम सब उसके नीचे दब करके क्या हो गए हो, मर गए हो। Then they both turned on Kafur.
who was still weeping and crying and beating his chest. "How this, you wretch?" said the merchant. "You won't get off lightly, I can tell you. Just wait till we get home and then you will have a beating you won't forget." अब वो दोनों के दोनों कफूर की तरफ देखते हैं, ठीक है, क्योंकि उनसे क्या बोला गया था, झूठ बोला गया था। तो किसके द्वारा बोला गया था? कफूर के द्वारा बोला गया था। तो दोनों कफूर की तरफ देखते हैं, जो अभी भी क्या कर रहा था, बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। तो कहता है कि तुम घर चलो, मैं तुम्हें घर जा करके बताता हूँ। "Oh no, master," answered Kafur with a grin. "That would not be fair. You bought me cheap because I had one fault, and you said you would put up with the consequences of my telling one lie a year. So far this has only been half a lie. Before the end of the year I will tell the other half." अब वो कफूर उससे कहता है कि नहीं, तुम मुझे मार नहीं सकते, क्योंकि तुमने जो मर्चेंट, जो शॉपकीपर था, उससे क्या किया था, वादा किया था कि भाई मैं साल में क्या बोलूँगा, एक झूठ बोलूँगा और उसका हर्जाना तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। तो तुम इसके लिए मुझे दंडित नहीं कर सकते, मुझे पनिशमेंट नहीं दे सकते। और कहता है ये तो बस एक आधा ही झूठ मैंने बोला है, अभी तो आधा झूठ और बोलना बाकी है, क्योंकि अभी एक साल पूरा हुआ ही नहीं। तो कहता है मैं दूसरा झूठ जो है आगे भी बोल सकता हूँ। The merchant was furious, but all the bystanders agreed that it would not be fair for him to punish Kafur. When he got home and found his house in such a state and so much damage done, he remembered with horror that Kafur had talked about more lies before the year was out. ठीक है, अब कफूर की बात से बाकी लोग भी अग्री होते हैं कि हाँ भाई तुम्हारे और जो शॉपकीपर था उसके बीच में क्या हुआ था, अग्रीमेंट हुआ था, ठीक है, तुमने भी इस बात से अग्री किया था कि ठीक है ये झूठ बोलेगा तो मैं उसका हर्जाना खुद ही भुगत लूँगा, मतलब मैं सारे कॉन्सिक्वेंसेस को झेल लूँगा। अब तुम अपनी बात से मुकर नहीं सकते। अब वो मर्चेंट अपने घर जाता है और देखता है कि सारे के सारे बर्तन जो थे वो टूटे पड़े हैं, सारा फर्नीचर टूटा पड़ा है, सारा जो बेड के कुशन्स थे वो फटे पड़े हैं। तो वो उसको ख्याल आता है कि भाई ये हर्जाना तो अब मुझे ही भुगतना पड़ेगा। तो वो सोचता रहता है कि एक झूठ में ही ये हाल है तो बाकी का झूठ जो ये बोलेगा उसके बाद क्या होगा। "Do you call this only half a lie?" "Yes, master," said Kafur, grinning. "Why then a whole lie of yours would wreck a city or even two. You are not going to tell the other half here. I can tell you. I would rather set you free. Be off out of my house at once." अब वो घर की हालत देखता है, वो कहता है ये हालत तो तुमने एक झूठ में, मतलब आधे झूठ में ये हालत की है मेरे घर की। अगर तुम पूरा झूठ बोलोगे या और आगे झूठ बोलोगे तो तुम तो पूरी सिटी ही बर्बाद कर दोगे, हो सकता है तुम एक से ज़्यादा सिटी बर्बाद कर दो। तो इस हालत में तुम मेरे घर पे तो बिल्कुल भी नहीं रह सकते। वो कहता है मैं तुम्हें फ्री करता हूँ, जाओ कहीं और जाओ, लेकिन मेरे घर से पीछा छोड़ दो, मतलब मेरा और मेरे घर का पीछा तुम छोड़ दो। तो उस कफूर से, उस गुलाम से क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ मेरे घर को तुम छोड़ दो, मैं तुमसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ। तो इस तरह से वो उस गुलाम को अपने घर से जाने के लिए कहता है। तो बच्चों कैसी लगी ये स्टोरी? अच्छी थी ना? आपको सीख भी मिली कि हमें किसी से भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अब इसका रिवीजन और इसकी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस बच्चों आपको खुद से करनी है।